अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, आजकल हर जगह हर इलाके में लड़कियों की तालीम व तरबियत के लिए मदरसे और बनात बनाए जा रहे हैं। क्या दौरे नबवी और दौरे सहाबा में इसकी कोई नज़ीर मिलती है? क्या औरतों के लिए अलग से तालीम गाह हुआ करती थी? इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, मुरव्वजा मदरसतुल बनात के हुक्म क्या है? अगर जायज़ हो तो बिशराइत या बगैर शराइत, बितफसील मअद दलाइल जानना चाहता हूँ। उम्मीद की जल्दी से फतवा इरसाल करे। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की नज़ीर में दीनी तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा तौर पर मतलूब है और बुनियादी अकायद, फ़राइज़ और हलाल व हराम का जानना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। कुरान करीम ने इल्म को इंसानों के लिए बतौर इनाम इलाही के बयान फरमाया है और उसमें कहीं भी मर्दों की तखसीस नहीं है। नीज़ मुस्तरद हदीस में औरतों और अपने अहल अयाल को तालीम देने का हुक्म दिया गया है, बल्कि तालीम के लिए औरतों का एक जगह जमा होना और आप अलैहिस्सलाम का उनकी दरख्वास्त पर उनकी तालीम के लिए एक दिन मखसूस करना भी सही हदीस से साबित है। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में एक बाब कायम फरमाया है और उसके तहत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस लाए हैं। नीज़ तजर्बा से साबित है कि इज्तिमाई तालीम जिस कदर मुफीद होती है, इनफरादी तालीम उतनी मुफीद नहीं होती। इसलिए मदारिस निस्वा का कायम करना और लड़कियों औरतों का तालीम ताल्लुम के लिए वहाँ जाना और उनका अपनी सिर्फ के मुताबिक उलूम व फुरूज़ सीखना जायज़ और मुस्तहसन है, इसलिए कि उसका मबनी तालीम ताल्लुम की तंज़ीम व तश्कील है। अलबत्ता मदारिस निस्वा में लड़कियों को तालीम दिलाने की कुछ शराइत हैं जिनकी पाबंदी बहरहाल लाजिम है। जहाँ ये शर्तें पाई जाएंगी वहाँ लड़कियों को तालीम दिलाना जायज़ और मुबाह होगा, और जहाँ ये शराइत मफ़क़ूद होंगी वहाँ ख़वातीन का तालीम के लिए जाना नाजायज़ होगा। वो शराइत दर्ज झील है। नंबर 1, ख़वातीन की तालीम गाहें और स्कूल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस हो, मखलूत तालीम न हो और मर्दों का उन तालीम गाहों में आना जाना और अमल दखल हरगिज़ न हो। मदरसा का जाए वक़ूफ़, फितना फसाद और उसके इम्कान से भी महफूज हो। नंबर 2, उन तालीम गाहों तो ख़वातीन की आमदोरफ्त का शरई पर्दा के साथ ऐसा महफूज इंतज़ाम हो कि किसी मरहला में भी फितना का अंदेशा न हो। नंबर 3, नेक किरदार पाकदामन औरतों को तालीम के लिए मुकर्रर किया जाए। अगर ऐसी मुअल्लमात न मिल सके तो बदरजे मजबूरी नेक, सालिह और काबिल एतमाद मर्दों को मुकर्रर किया जाए जो पसे पर्दा ख़वातीन को तालीम दे। नंबर 4, मदरसा के हालात की कड़ी निगरानी और मफासिद व फितन की रोकथाम का एहतमाम बहुत ही आला दर्जा का हो। नंबर 5, अगर कोई मदरसा शरई मसाफत पर हो तो वहाँ जाने के लिए औरत के साथ उसका महरम भी हो। नंबर 6, मदरसा वालों के अकायद अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के मुवाफिक हो ताकि उन मदारिस में तालीम हासिल करने से अकायद ख़राब न हो। मज़कूरा बाला शराइत के साथ अगर किसी जगह तालीम दी जाती हो तो वहाँ लड़कियों को तालीम दिलाना जायज़ और मुबाह होगा। वाज़ेह है कि लड़कियों को तालीम दिलाने में वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो ये कोशिश करे कि कम से कम उम्र में हमारी लड़की ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर ले, क्योंकि बड़ी लड़कियों को दूर दराज भेजने में मफासिद है। इसलिए बिल्कुल शुरू ही से उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।